कल जैसे मैंने बात करी थी इंटेलिजेंस पे, लैंग्वेज पे और यूनिवर्सल ब्रेन पे, तो मैं अब बताऊंगा उसी के बारे में। मुझे पता नहीं ये मेरी बातें रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, बट मुझे ये चीज़ बतानी है। क्यों? मेरे अंदर एक कीड़ा है। ये डिपेंड नहीं करता कि मैं क्या बता रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि क्या मैं अपनी नॉलेज अपने आप से शेयर कर पा रहा हूँ। जब मैं लैंग्वेज, इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ तो मैथमेटिक्स इज़ द अप्लाइड वो। आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में भी बड़े फिलोसोफर पाते हैं, लीडर भी बतेरे पाते हैं। ये सब मैथमेटिशियंस है। बस फ़र्क इतना है, इनकी लैंग्वेज अलग है, इनकी परिस्थितियाँ अलग है, सर्कमस्टेंसेस अलग है। एक मैथमेटिशियन दो चीज़ों से टैकल करता है, एक प्रॉब्लम से, यूनिवर्सल प्रॉब्लम से, और एक सर्कमस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम से। सभी मैथमेटिशियन है। यदि मैं बात करूँ एक सेट की, तो एक सेट भी ऐसे वर्क करता है। सेट जब वर्क कर रहा होता है तो उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट्स निकल रहे होते हैं। जब हमें एलिमेंट्स की जानकारी हो जाती है, नाउ कंसल्ट सर्कमस्टेंस, हमने जान लिया, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक एलिमेंट की पहचान निकाल लेते हैं, तो हम सेट्स की पहचान भी निकाल लेते हैं। हमारा ब्रेन ये हमारे उस पर निर्भर करता है कि हमारी ट्रेड्स अलग अलग है। कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होगा, कोई कुछ और होगा, कोई कुछ और होगा, बट लॉजिक सबका काम करेगा। दिस इज द मैथ्स, ऑपरेशनल लॉजिक, सिंबल्स, नोटेशन एंड ऑपरेशंस ऑफ लॉजिक्स जो यहाँ वर्क करेंगे। हमारी जो लैंग्वेज है वो यहाँ वर्क करती है, तो मैं बता रहा था उस टाइम पे। हाँ सही में यहाँ पे वर्क करती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मोटर इंजन होता है। हम क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, सबसे पहले यही वो होता है, इसी के नीचे सारा कुछ होता है। बात रही हमारी रियल ब्रेन की, तो वो सबसे पहले यही होता है, क्योंकि यहाँ हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन होता है, यहीं से हमारा दिमाग वो होता है। ये हमारा बढ़ता रहता है, ये जन्म के बाद बढ़ जाता है, जिससे हमें लैंग्वेज आती है और हमारी प्रक्रिया चालू हो जाती है। ये बढ़ता रहता है उम्र के हिसाब से, धीरे धीरे 25-30 साल तक बढ़ता है ये, जब तक व्यक्ति की नॉलेज ना हो जाए। तो व्यक्ति इकोनॉमिक्स बनता है, ये बनता है, ये सब चीज़ें बनती हैं। ये है मैथमेटिक्स। इंडिया बायोडिवर्स है, इसलिए यहाँ पे हर कोई एक व्यक्ति भी मल्टी वो बन सकता है, पर्सनैलिटी वाला। जब हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात करें तो हाँ, एक पॉइंट सिमेट्रिकल भी है, अनसिमेट्रिकल भी है। डिपेंड ये करता है कि हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। जब एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर हमें सिमेट्रिकल दिख रहा है, वो हमारी सर्कमस्टेंसेस के कारण दिख रहा है। जब हम प्रॉब्लम को अपनी आंखों से देख रहे हैं, कोई पॉइंट अनसिमेट्रिकल भी है, जब हम उसे आंखों से ना देखकर, एक सेंसेस से ना देखकर, हम उसे किसी चीज़ से देखें, जैसे कि मान के चलो कि कोई पॉइंट अनसिमेट्रिकल है, क्यों? वो इरेलेबल है, वो एक जगह स्थित नहीं है, तो क्या है? ये अनसिमेट्रिकल है। किसके बेस पर है? यूनिवर्सल प्रॉब्लम के बेस पर है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकर पे, थिंकिंग में हमें ये पता चलेगा ये एक ही टाइम पे सिमेट्रिकल भी है, अनसिमेट्रिकल भी है। जब हम बात करें सेट की, तो रियल लाइफ में हमारा ब्रेन सेट की तरह कैसे वर्क करता है? रियल लाइफ में हमारा ब्रेन सेट की तरह ऐसा वर्क करता है कि सेट है इज द कलेक्शन ऑफ सेंसेस। वो ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करता है सेंसेस के बेस पर। तो एक चीज़ बताओ, हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, हम कोई भी चीज़ परस्यू कर रहे हैं, कर कौन रही है? हमारी सेंसेस। हमारी आँखें तो उसे परस्यू कर रही है। हम कोई भी चीज़ नेचर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कर कौन रही है? हमारी सेंसेस। तो मैथमेटिक्स 3 चीज़ों पर वर्क करती है, एक काल्पनिक, एक सामाजिक और एक नेचुरल। जब हम बात कर रहे हैं नेचुरल की, मतलब कि हम आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। थ्योरेटिकल मतलब कि आपका माइंड, और अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल मतलब कि आप इन्वेंशन क्या करते हो, आपकी मैथमेटिक्स कैसे आप उसका रूप बदलते हो, लॉजिक पे कैसे कन्वर्ट करते हो। दिस इज द मैथमेटिक्स। जब मैं थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स की बात करूँ तो थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स वो मैथमेटिक्स होगी जिसमें हम 3 चीज़ें करते हैं। एक, हम अपने माइंड की रीडिंग करते हैं, माइंड की रीडिंग। दूसरी, हम नेचर की रीडिंग करते हैं। और थर्ड, हम काल्पनिकताओं में, हाइपोथेसिस में जाते हैं, जहाँ हम रियल वर्ल्ड की बातें नहीं करते। जब मैं बता रहा हूँ ऑब्जर्वर माइंडसेट, तो ये सेट की तरह हो गई। जिस सेट, मान के चलो एक सेट है, वो सेट चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो उसकी जो फिंगरिंग चली जा रही है
वो नेचर के संग सर्कमस्टेंसेस के संग हमारी नॉलेज ऐड होती चली जाएगी, तो ये होगी नेचुरल, ऐड होगी सेंसेस द्वारा। एक होगी कलेक्शन ऑफ सेट, कि जिसका कोई सेट नहीं बनता, बट वो सेट के अंदर ही है। कैसे है? चेंज हुई सर्कमस्टेंसेस के कारण, जो सेट का सर्कमस्टेंस है उसके बेस पर। यहाँ हम पार्टीशन इन्वायरमेंट के सर्कमस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ सेट के सर्कमस्टेंस की बात कर रहे हैं। जब सेट का सर्कमस्टेंस चेंज हुआ, डेट मीन यहाँ पे भी नॉलेज है। मुझे वहाँ पे गुस्सा क्यों आ रही थी? यही बात, मैं सेंसेस ऑफ सेट मैंने पढ़ाया था, बताया था, जो बहुत बढ़िया था, और मेरे फ़ोन ने मेरी रिकॉर्डिंग नहीं करी। अब भी नहीं करेगा तो मेरे को गुस्सा आएगी, और हो सकता मैं इसे तोड़ भी दूँ, बट इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, घाटा ही है। चीज़ बैक जो चाहता हूँ वो मैं तब भी नहीं कर पाऊँगा, तो क्या है, समाधान निकालूंगा। मैंने कहा था एक ही प्रॉब्लम के माइनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो मैं इसे स्किप करके पेपर्स में लिखना चालू कर दूंगा वापस पहले की तरह। ये तो मैं इसलिए लिख रहा था कि मुझे आदत पड़ गई थी और थोड़ा इजी वर्क पड़ रहा था, पर मैंने लिखना छोड़ दिया था अपनी कॉपी किताब उसमें। और ये मेरे लिए बैड भी है कि मैं सारी चीज़ें यूट्यूब में कहूँ, क्योंकि कल को कोई व्यक्ति मेरे बारे में पूरा डिस्क्राइब कर लेगा, तो मैं नहीं चाहता, मेरा ब्रेन नहीं चाहता। जब मैं कह रहा हूँ कि सेट की, तो सेट का सर्कमस्टेंसेस लूँगा, दिस इज द माइंड। ये नई नई चीज़ें बनाएगा वाइब्रेशंस के तहत, नई नई एनर्जी पैटर्न्स को ढूंढ लेगा, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट थिंकर। और जब सेट के अंदर एलिमेंट्स में हाइपोथेसिस होएगी, एलिमेंट्स के अंदर वेरिएशंस आएगी, एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स क्रिएट होएंगे, दिस इज मीन कि मैं बात कर रहा हूँ काल्पनिकताओं की। सेट की फॉर्म में समझ में आ गया? जब हम सेट्स में बात करते हैं, तो सेट मतलब कि एक चैम्बर जैसे हमारा माइंड, एक डायमेंशन जैसे हमारा माइंड। एक व्यक्ति एक टाइम में 3 डायमेंशन में आराम से रह सकता है। एक वो अपने माइंड में, एक अपनी काल्पनिकता में, और थर्ड अपने आप में, बॉडी में, बॉडी के आसपास इन्वायरमेंट में। जैसे पहला तो बॉडी के इन्वायरमेंट में हमारी सोल 3 जगह रहती है, हमारी चेतना 3 जगह रहती है एक ही टाइम पे, आसपास के इन्वायरमेंट में। जैसे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ और चीज़ों ऑब्जेक्ट से, जैसे फ़ोन से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, एक मेरे मन में, एक मेरी बॉडी में, मतलब कि मेरी बॉडी के अंदर भी इनकॉन्शियस ब्रेन चल रहा है। तीसरा मेरी काल्पनिकताओं में, जहाँ मेरा सबकॉन्शियस ब्रेन वर्क कर रहा है। और चौथा खुद वही सोल है, अनकॉन्शियस ब्रेन। इसलिए हम कहते भी अपने उसमें कि हम अपनी सोल को तीनों लोगों का स्वामी कहते हैं, और हम अपनी ईश्वर को, गॉड को, या परम चेतना को चारों लोगों को स्वामी कहते हैं। वाई? चार मतलब कि वो सोल के अंदर भी वास करता है। क्यों? कॉन्शियसनेस, इनकॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस डिफाइंड। अब मुझे पता नहीं है रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे जो उसमें चीज़ें थी मैंने बता दी। और मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरा ब्रेन जो है ना, हर चीज़ परस्यू करता है। मेरी एक थ्योरम है, घाटा मेरा नहीं है। बस ये होगा कि जो चीज़ मेरे को पता है मैं उसका रिवीजन नहीं कर पाऊँगा, वो समय के हिसाब से मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली देगा। आज तक मैं पढ़ता आ रहा हूँ, आज तक मैं इतना वो नॉलेज रख रहा हूँ, क्या वो कैसे रखी है मैंने? ऐसी ही रखी है। बस एक होती है कि ह्यूमन के अंदर एक ट्रेट होता है, वो अपनी थीसिस को वेस्ट नहीं होने देता। वो यूँ सोचता है कि किसी न किसी के काम आया, दुनिया के काम आया, मेरे को जाने, मान मान के पीछे भगता है, रिस्पेक्ट के पीछे। कि लोग मेरी क्वालिटी को ऐसे ही नहीं, क्योंकि आना जाना हर किसी का चलता रहता है। डिपेंड ये करता है कौन अपनी थीसिस को प्रूव कर गया, ये दुनिया को दिखा गया, दुनिया के काम पे काम के लिए छोड़ गया। जब मैं बात कर रहा हूँ अपनी, तो मैं भी ऐसी, बट मैंने पता है 26 अक्टूबर 2024 को जब पहला पन्ना लिखा था अपनी फिजिक्स थ्योरी की, उसमें बतेरी थ्योरी से लिख रखी, मैंने थ्योरम्स लिख रखी है। उस टाइम पे मैं कॉम्प्लेक्स में लिखता था,
कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है, मैं टूटी फूटी भी लिखता था तो उसका कोई मैचअप नहीं बनता था, बट उसमें कॉम्प्लेक्स ऐसा था कि मैं यहाँ ही बैठे बैठे धरती ब्रह्मांड तक की लिख दिया करता था, और वो लॉजिक थे उस टाइम पे, पर मुझे खुद नहीं पता थे। ये तो समय के हिसाब से धीरे धीरे मैं अब सिंपल वर्ड्स में बोलने लग गया हूँ। जब मैं बात कर रहा हूँ सेंसेस की, नहीं, जब मैं बात कर रहा हूँ कि वो पहले पन्ने की, उसमें पता मैंने क्या लिखा था, मेरे अंदर एक है कोई जो मुझे बताता है रियली में, और वो मुझे ये भी कहता है कि किसी को पता मत। ये फ़ोन जो ख़राब हुआ, टेक्निकली इसका स्पीकर वॉइस ही ख़राब हुई है। क्यों? मैं इस पे ज़्यादा ही डूब गया था, वॉइस 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 वॉइस। तो इसने कहा इस ये मेरे सर्कमस्टेंस, मैंने कहा ना ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो आपके आसपास के सर्कमस्टेंस को आपके अनुसार कर देगा। यदि अगर आप एब्स्ट्रैक्शन करो या आपसे कुछ करवाना है, मेनली यही चीज़। हो सकता है कि मेरी लाइफ में अभी रिकॉर्ड करना नहीं हो, वो अभी मुझे सतर्क कर रहा हो कि इस चीज़ से बच के रहे, अभी घाटा हो सकता है, तो आने वाले समय फ़ायदा हो। आगे जो मैंने बतानी थी वो बता दी। अब जो भी, क्योंकि हकीकत क्या है, यदि मुझे पहले पता होती मेरा डेटा डिलीट नहीं होता, तो डेटा था तो मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं वीडियो बंद भी कर देता, पर मेरा डेटा डिलीट हो गया। और डेटा फ़ोन में शायद डिलीट भी हो सकता है, यूट्यूब से भी डिलीट हो सकता है। बेहतर यह है कि मैं यूट्यूब में वीडियो बनाना अभी छोड़ दूँ। बात रही फिर डेटा की, डेटा कैसे स्टोर करूँगा? अलग क्वालिटी बिल्ड करी जाएगी, अलग सर्कमस्टेंसेस बिल्ड करे जाएंगे, या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे।